किताब आपके पास ये है? यस सर है। ये 7.2 का है, ठीक है। यस सर। इसमें जो आप जो देख रहे हैं इसमें क्या है, एक बिंदु क्या है, -15। सवाल तो एक बार पढ़िए तो आप अपने किताब से। यस सर। आप पढ़िए तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए पोस्ट A, -5 और B पोस्ट -4। यहाँ एक सेकंड रुकिए राशिदा। ये जो आप करे ना A1 - 5। यस सर। हेलो, हाँ, तो वो Yes, जो sir. है आपका, पहले हम लोग उसको लिखते हैं। ये एक रेखाखंड खींचिए आप, ठीक है। और यहाँ पर इसको A लिखिए और इसको आप B लिखिए, ठीक है। और वो जो आप 1 - 5 पर है ना, उसको यहाँ दे दीजिए आप। सॉरी, 1 - 5 इसको काटना होगा। चलिए, वो जो आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? ये बिंदु क्या है, 1 - 5। यस सर। 1 और -5 ये यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है। यस सर। अब आगे पढ़िए आप, बी बिंदु क्या है वो पढ़िए तो। आगे पढ़िए। बी बिंदु क्या है, -4,5। यस सर। तो वो यहाँ दे दीजिए आप, -4,5 कर दीजिए, ठीक है। यस सर। ये आपका बी में आ गया। अब यहाँ जो है इसका जो निर्देशांक बिंदु होगा, इसको हम लोग पहले यहाँ पी मान लेते हैं। मिसाल जैसे इसको ए है, ये बी है, इसको पी मान लेते हैं, जो इसको बांटता है बराबर भाग में। तो इसका भी तो, जैसे ये एक्स वाई है, इसका ये एक्स वाई है, तो इसका भी तो एक्स वाई होगा ना। और यहाँ सवाल में आपका क्या लिखा हुआ है, इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है ना। यस सर। तो वहां जो एक्स अक्ष से विभाजित होता है, तो यहाँ पे हमको एक्स वाई मानना है, तो इसको एक्स को एक्स ही मान लीजिए और जो वाई है उसको 0 मान लीजिए, ठीक है। अब समझ में आ गया आपको? यस सर। तो ये बी जो ए और बी को विभाजित करेगा ना, तो इसमें एक अनुपात भी होगा जिसको हम लोग M1 अनुपात M2 कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? यस सर। तो इसी M1 को हम लोग के माने थे उस समय, ठीक है। अब मैं इसका फिर आपको विभाजन सूत्र लिख के इसको समझाता हूँ। विभाजन सूत्र में एक बार दोबारा आपको लिख देता हूँ। विभाजन फॉर्मूला यानी कि सूत्र, आप किताब में देखिएगा, वहां पर भी आपको इसका सूत्र मिलेगा। M1 X2 मतलब यहाँ पर जो है ना बीच में गुना होगा ये लोग का, ठीक है। यस सर। अब प्लस M2 X1 हो गया, और नीचे में होगा M1 जोड़ M2। ये होता है विभाजन सूत्र, ओके। यस सर। अब हम लोग ये जो यहाँ पर जो सजाए हैं ए बी और बीच में जो पी है, उसको आपको इसी फॉर्मूला में सेटिंग करना है। तो यहाँ आप देख लीजिए, ए के ऊपर जो 1 और 5 है -5, उसमें 1 x है, -5 y है, यानी x1 y1। और ये जो b में -4 और 5 है, ये आपका -4 x2 है और 5 y2 है, ठीक है। और ये जो M1 और M2 लिया ना हम लोग p के नीचे, p का जो विभाजन है वो M1 को हम लोग के मान लेते हैं, M2 को 1 मान लेते हैं। यहाँ आप वैसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इस सूत्र के हिसाब से वो लोग को लिखिए, क्योंकि हम लोग x जो p बिंदु माने, हम लोग x माने हैं, x निकालना है हम लोग को। ये x वो वाला है, देख लीजिए आप आगे, ये जो आपका रेखाखंड है उसमें जो ये x है ना,
इसको लेके हम लोग यहाँ मैं निशान लगा देता हूँ, ये x और आपका ये x, इससे आप एक सूत्र तैयार कीजिए, ठीक है। इसमें -5 0 और +5 को कुछ नहीं करना है। समझ में आ रहा है राशिदा? यस सर। कोई दिक्कत होगा तो फिर टोकिएगा आप, ठीक है, हम समझाएंगे दोबारा। तो अब यहाँ पर जो वही ये सूत्र है आपका, M1 को आप K लिख दीजिए। उसके बाद जो X2 है, X2 की जगह कौन होगा, आप फिर नीचे आप आगे जाइए, देखिए X2 की जगह -4 होगा। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है। यस सर। और ये जो प्लस है, बीच में प्लस है, उसके बाद आपका M2 होगा। M2 को आप 1 मान लीजिए, इनटू अब यहाँ X1 होगा। तो X1 में कौन है, आगे बढ़िए थोड़ा, यहाँ देखिए 1 है A के ऊपर, वो है आपका M1, तो उसको आप यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके नीचे जो है M1 M2, जिसको हम लोग K और 1 मान लिया है, तो उसको K + 1 कर दीजिए, हो गया, और कोई दिक्कत नहीं है। इसको सजा लिए आप। अब ये दूसरा वाला के लिए देखिए, यहाँ देखिए आप, ये जो 0 है ना, जिसको y माने हम लोग, इसी 0 से हम लोग को y का पूरा काम करना है। देखिए ये इसको वहां से ये 5, यानी कि सेकंड नंबर वाला सब y है, तो उसी को हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर। तो 0 बराबर M1y2, तो M1 में आपका K है, वही K यहाँ पर भी आएगा। और y2 में कौन है, देख लीजिए, B के ऊपर +5 है ना, 5, तो वो 5 आ जाएगा आपका यहाँ पर y2 में। अब प्लस M2 में आपका 1 है, और y1 में कौन है, -5 है आपका A के ऊपर, देखा था। तो यहाँ आप लिख दीजिए -5, और नीचे में फिर वही आएगा K01, ठीक है। अब हम लोग मैथ को यहाँ से हल करते हैं। x का मान निकालेंगे, एक तरफ यहाँ 0 को लेके इधर ये निकाल लेंगे, फिर आंसर हम लोग बाद में देख लेते हैं। तो x बराबर ये जो K × -4 है, तो ये -4K हो जाएगा, ठीक है। गुना करना था ना आपको, यहाँ जो गुना करेंगे ना हम लोग, यस सर। तो ये -4 और K, -4K हो जाएगा। अब प्लस लिखिए यहाँ पर, ये जो 1 × 1 है, तो 1 ही होगा गुना करने पर, और यहाँ K + 1 होगा। और साथ में इसको भी लेके चलते हैं, 0 बराबर ये क्या हो जाएगा, 5 को K से गुना करेंगे 5K हो जाएगा, ओके। प्लस देखिए यहाँ पर, ये जो 1 को -5 से गुना करेंगे तो कितना होगा राशिदा, बाहर का लाइट चलेगी, हेलो, हाँ राइट, -5 होगा यहाँ पर। जो जिसको हम लोग ब्रैकेट से घेर देंगे, ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट से इसलिए घेरेंगे क्योंकि यहाँ प्लस है ना, प्लस और माइनस पे टकरा जाएगा, इसलिए अभी इसको घेर देते हैं, बाद में इसका काम करेंगे हम लोग। यहाँ K + 1 ऐसा ही रहेगा आपका। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला स्टेप में। ये देख लीजिए x बराबर क्या हो जाएगा, -4 के +1 जैसा है उसको वैसा ही रहने दीजिए। हालांकि इसके नीचे एक छुपा हुआ है, दिखाई दे रहा है ना आपको? यस सर। आप तो 9th क्लास में पढ़े होंगे, किसी भी संख्या के नीचे एक छुपा हुआ रहता है, तो इसको आप क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं, यानी कि जिसको कहते हैं हम लोग कोना-कोनी गुना। समझ में आ रहा है आपको? इसको यहाँ से गुना करना है, क्रॉस मल्टीपल कहते हैं इसको इंग्लिश में। ऊपर वाले को नीचे वाले से या नीचे वाले को ऊपर वाले से गुना करना है। तो यहाँ जो हम लोग x को K + 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले हम लोग थोड़ा इसको हटा देते हैं। x को K से गुना करने से kx होगा,
ठीक है। अब प्लस x को 1 से गुना करने से x होगा, यहाँ पर -4k को 1 से गुना करने से -4k होगा, अब प्लस 1 को 1 से गुना करने से 1 ही होगा, ठीक है ना राशिदा? यस सर। ये इसका हो गया। अब इसका देख लीजिए आप, 0 बराबर ये 5k है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट हट गया, यहाँ 5 बच गया, यहाँ k प्लस 1 है। अब ध्यान दीजिए आप इसको, ये तो आप स्टेज में आ गया है, kx प्लस x है, यहाँ पर 4k है। हालांकि यहाँ पर हम लोग x को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो x को जो कॉमन ले लेंगे तो k प्लस 1 ही बच जाएगा। कॉमन लेना आता है ना आपको? यस सर, जो बराबर रहता है उसको एक कॉमन ले। हाँ हाँ, जो दोनों में रहेगा ना उसको बाहर निकाल देना पड़ता है। और यहाँ पर जो है -4k प्लस 1, इसको ऐसा ही रहने दीजिए आप, इसमें से ऐसा ही रहने दीजिए। अब इसको हल कर लीजिए साथ में, ये इसको जो इससे गुना करेंगे k प्लस, इसके नीचे भी तो एक छुपा हुआ है, इसको इससे गुना करेंगे तो ये इतना ही हो जाएगा, 5k -5। k प्लस 1 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, ओके। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हम लोग, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुना करने से 0 ही होता है, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, पहले ये साइड का फिर देख लेते हैं हम लोग, x वाला तो x को यहाँ रख देने से क्या होगा, इस बार जो -4k प्लस 1 है, वो जो k प्लस 1 इंटू में है वो इधर भाग में आ जाएगा, यानी ले दे के कहानी वही चला गया। अब यहाँ जो है 5k, वो जो -5 है इस पर +5 में आ जाएगा, आ गया। और k बराबर 5, वो जो 5 गुना में है इस पर भाग में आ जाएगा, 1 हो जाएगा, ये k का मान हो जाएगा, ठीक है। यस। अब यहाँ हम लोग x को देख लेते हैं, -4 तो बाहर कर देते हैं, तो ये आपका k प्लस 1 और नीचे में k प्लस 1, ठीक है। तो ये दोनों आपका कट जाएगा। देखिए आपको इसमें, इसको देखिए, आपको यहाँ तो समझ में आ गया है? हेलो राशिदा? यस सर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया पूरा मैथ तो? यस सर। हम लोग यहाँ बारिश भी शुरू हो गया है, इधर तो रोज सर। खिड़की बंद कर दिए तो आपके वहाँ बारिश हो रही है क्या? यस सर, आज बहुत ज्यादा। अभी हम लोग का यहाँ धराधर शुरू हो गया है। तो x का मान अब क्या हो जाएगा हम लोग का, ये ऊपर k प्लस 1 कट जाएगा। तो यहाँ हम लोग को हिसाब जो है ना थोड़ा चकरा दिया था, तभी तो हम लोग x का मान निकालेंगे। ये जो -4k है तो k की जगह तो 1 हो जाएगा, ओके, क्योंकि यहाँ हम लोग का k का मान 1 निकल गया है। अब प्लस ये 1 है और नीचे में आपका क्या है, k प्लस 1 है, तो यहाँ पर भी 1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। अब आगे अगला स्टेप होगा x का, x इक्वल टू -4 को 1 से गुना करने से -4 ही होगा, ठीक है। ये दोनों को अगर आप गुना कीजिएगा तो -4 ही होगा, और उसके बाद इधर +1 और नीचे में आपका 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक। तो -4 + 1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और नीचे में भी 3 है, तो ये -3 और 3 हो जाएगा, राइट। और सॉरी, यहाँ तो k + 1 है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। यहाँ ये जो 2 है ना, इसको हम लोग 1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हम लोग का k + 1 था। समझ में आ गया राशिदा? यस सर। तो यहाँ आपका -4 में से +1 गया तो -3 बचा,
और नीचे में 2। तो अब हो गया x का मान कितना हो गया, -3/2। ठीक, x का मान जब -3/2 हो गया तो p का मान हम लोग क्या माने थे, आपको मैं लेके चलता हूँ रेखाखंड में। रेखाखंड में चलिए, तो यहाँ देखिए p का मान क्या माने थे हम लोग, x0 माने थे ना। हाँ, तो x क्या निकल गया, -3/2 और y 0 ही रहेगा। ठीक है, यस सर। x निकल गया -3/2 और y आपका 0 ही रहेगा। ये आपका आंसर हो गया निर्देशांक बिंदु। और जिस वहां पर ये भी लिखा हुआ है कि किस अनुपात में विभाजित करता है, तो वो अनुपात हो गया हम लोग का क्या, 1:1, जो आप आगे देख चुके हैं। ठीक है, क्योंकि K1 निकला था M1 और M2 भी हम लोग 1 ही लिए थे, तो 1:1 हो गया था। दोनों का आंसर देखे तो आप 7.2 का नंबर 5